देश में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर कोरोना वायरस ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 8,392 केस सामने आए हैं और 230 लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही देश में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 1,90,535 हो गई है। इसमें 93,322 केस सक्रिय हैं और 91,819 लोगों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है। अब तक कोरोना वायरस से देश में 5,394 लोगों की मौत हो गई है। देश के अलग अलग राज्यों में कोरोना के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो बेहद चिंताजनक हैं। कोरोना प्रभावित राज्यों में महाराष्ट्र पहले नंबर पर है, वहीं तमिलनाडु दूसरे नंबर पर। इसके अलावा दिल्ली कोरोना प्रभावित राज्यों में तीसरे नंबर पर है। राजधानी में अब तक कोरोना के 19,844 केस सामने आ चुके हैं और इस वायरस से दिल्ली में 473 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद आज सबसे बड़ा संकट आया है। जैसे विश्व युद्ध के बाद दुनिया बदल गई, वैसे ही कोरोना के बाद दुनिया पूरी तरह से बदल जाएगी। पीएम मोदी ने कहा कि पहले वैश्वीकरण को लेकर आर्थिक मसले पर चर्चा होती थी, लेकिन अब मानवता के आधार पर चर्चा करना जरूरी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि आज स्वास्थ्यकर्मी एक सैनिक की तरह काम कर रहे हैं और देश के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। कोरोना वायरस दिखता नहीं है, लेकिन कोरोना वॉरियर्स की मेहनत आज दिख रही है। देश में कोरोना महामारी से जूझ रही जनता को महंगाई का झटका लगा है। देश में सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर आज से महंगा हो गया है। देश की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने बिना सब्सिडी वाले एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। 14 किलो वाले गैस सब्सिडीज एलपीजी सिलेंडर के दाम दिल्ली में 11.50 रुपए प्रति सिलेंडर महंगा हो गया है। अब नई कीमतें बढ़कर 593 रुपए पर आ गई है। मशहूर संगीतकार वाजिद खान का निधन हो गया है। उनके निधन से फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ रही है। फिल्म इंडस्ट्री में साजिद वाजिद की जोड़ी के रूप में मशहूर वाजिद खान को लेकर हस्तियों से लेकर उनके समर्थक तक शोक जाहिर कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार वाजिद खान किडनी की बीमारियों से पीड़ित थे। उनकी हालत बिगड़ने के बाद उन्हें मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 42 साल के वाजिद खान को मुंबई के चेंबूर में एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कुछ महीने पहले ही उनकी किडनी ट्रांसप्लांट की गई थी, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। कुछ दिन पहले ही जांच में कोरोना संक्रमित भी पाया गया था। रविवार शाम को उनकी हालत बिगड़ गई और तमाम कोशिशों के बाद भी डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पाए।